पीछे पीछे हो जाओ भाई जी, थोड़ा थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ। इधर ना बोल, मोबाइल नीचे प्लीज। बहुत अच्छे मिशन के साथ अपनी प्रतिभागिता करते हुए जोरदार नारों के साथ इन्हें स्वच्छ भारत मिशन के उत्सव को सफल करना है और हम सबको स्वस्थ रहना है। इसी अभियान के साथ हमारे सभी मोदी जी राम राम। माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री लगभग 12 सालों के बाद अब यमुनानगर के अंदर आ रहे हैं, आने वाली 14 तारीख को। तो उसके अंदर जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री बने और लाल किले की प्राचीर से एक आह्वान किया था, स्वच्छता का आह्वान। उस स्वच्छता का आह्वान तब लगता था एक सामाजिक संदेश है, लेकिन उसको एक मुहिम बनाने का, उसको क्रांति बनाने का काम आज हम लोगों ने देखा। कोई सोच सकता था कि 12 करोड़ शौचालय बनाने का काम इस देश के प्रधानमंत्री जो इस लाल किले से बोल रहे हैं वो आने वाले दिनों में करने का काम करेंगे। और आज आपने देखा कि ओपन डेफिकेशन में कि जो खुले में शौच से मुक्त कराने वाला हरियाणा एक नंबर 1 जो राज्य बना, सबसे पहला राज्य बना। करोड़ों शौचालय बनाने का काम देश के अंदर किया और लाखों शौचालय हरियाणा के अंदर बनने का काम हुआ। इसके अलावा स्वच्छता कोई एक दिन का काम नहीं। आप लोगों ने देखा कि सैकड़ों कूड़ा निस्तारण के संयंत्र लगाने का काम देश की सरकारों ने और हरियाणा की सरकार ने किया। इसके अलावा एक क्रांति लाने का काम आप जगह जगह देखते हैं, हर व्यक्ति स्वच्छता की बात करता है। तो पूरी मुहिम बनाने का जो श्रेय जाता है इसको, एक जो इतनी बड़ी जरूरत थी, जो लोगों ने समझा कि कितना बड़ा परिवर्तन, चाहे वो रोगों की दृष्टि से हो, चाहे स्वच्छता की दृष्टि से हो, चाहे पोल्यूशन में कमी आने का काम हो, इस जो आह्वान था माननीय प्रधानमंत्री जी का, इससे आने का काम हुआ। तो मित्रों, मैं यही कहना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी 14 तारीख को आ रहे हैं, लेकिन हमारा शहर जो उन्होंने आह्वान किया था उनके कहते हैं ना स्वागत में किस तरीके से स्वच्छ होना चाहिए, आज 10 दिन से पूरा प्रशासन भी लगा हुआ है। और मैं धन्यवाद करता हूँ उन NGOs का, उन RWOs का, उन संस्थाओं का और जितने मेरे पार्षद भाई हैं, सभी जो यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी की टीम का, कि उन्होंने कितने अच्छे तरीके से यमुनानगर को स्वच्छ करने का काम किया। मैं पिछले 2 घंटे से यमुनानगर में हूँ। सभी लोगों के मुंह पर यही है कि मंत्री जी बहुत ही अच्छा परिवर्तन आ रहा है, जगह जगह स्वच्छता का काम चल रहा है। और आज हम मंडी में यहाँ पर सब लोग एकत्रित हुए हैं कि मंडी जो कि उसका प्रारूप भी आप देखेंगे अगले 2 दिन के अंदर बिल्कुल परिवर्तित मिलेगा और एकदम चेंज मिलेगा। लेकिन मित्रों, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि स्वच्छता किसी अन्य व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। जैसा अभी विधायक जी ने और मेयर साहिबा ने कहा कि इसे अपनी जिम्मेवारी समझकर जिस तरीके से हम अपने शरीर को रोज साफ करते हैं, उसी तरीके से नियमित तरीके से, ये नहीं है कोई व्यक्ति लंबी लंबी जिम्मेदारी ना ले, लेकिन अपनी सराउंडिंग की, जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ मैं काम करता हूँ, सिर्फ उसके 100-100, 200 मीटर के एरिया को भी स्वच्छ रखने का काम करेगा तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। ये बात नहीं है कि नहीं कर रहे, क्योंकि पिछले कई दिनों में बहुत बदलाव आया है। जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आह्वान किया तो उसका बहुत बड़ा परिवर्तन हम लोगों को देखने को मिला है। लेकिन अभी इसमें हमें और काम करने की जरूरत है और इसे नियमित जरूरत बनाने की जरूरत है। हम सबने ये ठाना है, देश को स्वच्छ बनाना है। हम सबने ये ठाना है, देश को स्वच्छ बनाना है। सभी लोगों की एक दवाई, घर में रखो साफ सफाई। सभी लोगों की एक दवाई, घर में रखो साफ सफाई। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 14 तारीख को यमुनानगर की धरती पर आगमन है और उससे पहले एक स्वच्छता पखवाड़ा जो चलाया गया है, उसके लिए मैं स्वयं यहाँ पर आया हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए हैं और किस तरीके से जो उनका आह्वान है स्वच्छता का,
उसमें यमुनानगर के अंदर किस तरीके का काम है, और देखकर बड़ा अच्छा लगा कि यमुनानगर के सभी लोग, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हों, चाहे NGOs हों, चाहे हमारे मेयर और पार्षद हों, विधायक हों, और जितने भी जो यमुनानगर के लोग हैं, जितनी सामाजिक संस्थाएं RWA, सभी लोग सहयोग करके माननीय प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान को बहुत सक्सेस बनाने के अंदर लगे हुए। नहीं, वो कोई ऐसी असुरक्षा की स्थिति वहाँ पर नहीं है। तो एक छोटा सा एरिया था जिसके अंदर जो जंगली जानवर खाली पड़ा होता है, पेड़ लगे होते तो आ ही जाते हैं, उनको स्वच्छ करने का काम कर दिया गया। बिल्कुल भी किसी तरीके का सिक्योरिटी का लैकिंग नहीं है, और माननीय प्रधानमंत्री जी भी स्वयं वहाँ पर लैंड करेंगे, और उसी दिन वहाँ से जो अयोध्या के लिए हमारी फ्लाइट चलेगी महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट हिसार, उसे वहाँ से शुरुआत करेंगे। मोदी जी की आईडी की प्रॉब्लम और जो ये निगम में जो समस्या है वो कब तक दूर होने की आपने आदेश दिया? देखिए आईडी की जो प्रॉब्लम है, लगभग पिछले 4 महीने के अंदर हमने 1 लाख से ज़्यादा जो लोगों की समस्या थी उनको दूर करने का काम किया, और रेगुलर निरंतर इसमें इजाफा हो रहा है। और आपने देखा होगा जो समस्या पहले थी, कोई भी सिस्टम को जब चेंज किया जाता है तो उसमें थोड़ी बहुत परेशानी आती है, लेकिन एक बहुत अच्छा सिस्टम है जो हमारे प्रदेश के रेवेन्यू रिकॉर्ड को बहुत अग्रणी बनाने का काम करेगा। इसलिए आप चिंता ना करें, सब सरकार की मॉनिटरिंग है। मैं स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर ध्यान दे रहे हैं, और जो कमियां हैं उन्हें जल्द दूर किया जाए। हरियाणा कि हर बार ये तो कोई बड़ा नेता आता है तब सफाई चलती है, या फिर कोई पखवाड़ा चलता है तब उसकी तरफ ध्यान दिया जाता है। देखिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है, और उसके लिए हरियाणा की सरकार और देश की सरकारों ने इतने काम किए हैं। तो जो कूड़ा निस्तारण का काम हो, चाहे स्वच्छता को बढ़ावा देने का काम हो, ओपन डेफिकेशन को खत्म करके 12 करोड़ देश में शौचालय बनाने का काम हो, एक दिन का काम नहीं है, देश के अंदर क्रांति है। अब ये नगर निगम या कोई अधिकारी या कोई जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो लोग ही नहीं करेंगे, ये सबकी जिम्मेदारी। इसीलिए आए हैं आज यहाँ पर। सर अभी आपने यहाँ पर सफाई की शुरुआत की है, लेकिन आपने देखा यहाँ पर कितनी गंदगी पड़ी है। मार्केट कमेटी के द्वारा यहाँ पर आप देखिए कल तक टेंडर भी किया हुआ है यहाँ पर सर। उसीलिए ये बार बार स्वच्छता पखवाड़े और मोटिवेशनल प्रोग्राम चलाया जाता है। यहाँ पर जो दुकानदार है उनकी भी जिम्मेदारी है, उनको डस्टबिन बांटे गए हैं। वो लोग अपना बिजनेस करते हैं कि एक डस्टबिन खरीद कर उसके अंदर कूड़े को डालें, तो इस तरीके का काम आगे होगा ये मोटिवेट करने के लिए। उल्लासित हो जब जले दिया विश्वास का, आओ एक दीप जलाए निर्भरता का, स्वच्छता का, नवीनता का, प्रयास का। जी हाँ, आप लोग एक बार जोरदार ताली से स्वागत करेंगे, जोरदार तालियों से। बहुत बहुत अभिनंदन है जिला प्रशासन यमुनानगर की ओर से। माननीय मुख्य